दोस्तों आगे बताता हूं कि माइन ब्लास्टिंग क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। एक दो लाइव ब्लास्ट और देख लीजिए फिर बताता हूं। दोस्तों माइन जो होता है वो ज़मीन के अंदर से खोद के निकालने वाले आइटम्स को किया जाता है, जैसे कि कोयला ज़मीन के अंदर निकलता है, लोहा निकलता है, एल्युमिनियम निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, हीरा निकलता है, तेल निकलता है, गैस निकलता है, सब ज़मीन के अंदर निकलता है। इवन यूरेनियम भी ज़मीन के अंदर निकलता है। तो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें निकलती है उसको खोद के निकाला जाता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है माइनिंग। तो माइनिंग क्या है कि ज़मीन के अंदर से खोद के निकालने वाली प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब जो माइन का जो ब्लास्ट आपने देखा इसको क्यों किया जाता है इस वीडियो में बताता हूं। उससे पहले एक और माइनिंग होता है जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, सॉफ्टवेयर के ज़माने में, कि डेटा माइनिंग। यानी डेटा में कुछ ढूंढ के निकालना, खोज के निकालने को भी डेटा माइनिंग कहते हैं। और बिटकॉइन का बीच में बहुत प्रचलन चला था कि बिटकॉइन में लगाइए पैसा और डबल ट्रिपल पाइए। तो बिटकॉइन का माइनिंग भी होता है। उसमें भी किस बिटकॉइन पे आपको पैसा लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, उसको भी खोज के निकालने के। तो मोटा मोटी समझ में ये आता है कि माइनिंग मतलब कुछ चीजें खोद के निकालना, खोज के निकालना। खोदना और खोजना दोनों ही माइनिंग कहलाता है। तो माइनिंग ब्लास्ट आपने देखा है कि बॉम्ब जो लगाया जाता है उसको लगा के इतनी तगड़ा ब्लास्ट किया जाता है जिससे कि चिथरे चिथरे उड़ जाए किसके, चट्टानों के, मिट्टियों के। अब ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए ज़मीन आप खोदते हैं, जेसीबी से खोदते हैं या मैनुअली कुदाल से खोदते हैं, तो कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। पुराने ज़माने में कुदाल से खोदा जाता था, आज के ज़माने में जेसीबी, बड़े बड़े मशीन आती है, हाइड्रोलिक मशीन आती है जिससे खोदा जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन भी इतना नहीं खोद सकता जितना एक बॉम्ब ब्लास्ट करके खोद सकता है। तो अगर जहां खुदाई होती है बहुत ज़्यादा पत्थर निकलते हैं तो वहां पे दिमाग लगाया जाता है कि यार जेसीबी का जो आगे डंपर होता है वो टूट सकता है। तो इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले किया जाता है कि ज़मीन को थोड़ा सा प्लेन बनाया जाता है। प्लेन करके एक छेद बना के, होल बना के ड्रिलिंग मशीन से ना ज़मीन के अंदर ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करके बॉम्ब को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए ध्यान दीजिए, यही मेन पॉइंट है। ज़मीन के अंदर बम को दफना दिया जाता है और दफनाने के बाद उसको तार से कनेक्ट करके, सिर्फ एक बम नहीं, 3, 4, 5, 10 जितने एरिया होता है और जितना होता है सारी ये जो ब्लास्टिंग किया जाता है ना, ये सरकार से परमिशन लेके किया जाता है। तो सरकार से परमिशन लिया जाता है और खोद के, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रिलिंग मशीन है हिटाची का, ये ड्रिल कर रहा है। और जैसे ये ड्रिल कर देगा तो ड्रिलिंग करने के बाद इसमें बॉम्ब डाला जाएगा और बॉम्ब डाल के तार एक कनेक्शंस करके एक दूर 400-500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे वायर को कंट्रोल किया जाएगा। मतलब एक तरह के कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो सारे जितने भी बॉम्ब्स हैं सबको एक ही तार में कनेक्ट करके और उसको एक कंट्रोल रूम पे आधा किलोमीटर दूर ले जाके उसको एक कंट्रोल रूम में रखा जाता है। फिर आसपास में कोई ना हो, क्योंकि आप तो बॉम्ब लगा के दूर चले गए, अब तो वहाँ तो कोई नहीं होगा। लेकिन खुदा न खास्ता आप काम कर रहे हैं और कोई बाउंड्री नहीं है तो कोई भी वहाँ जा सकता है। इसलिए सायरन बजाया जाता है। सायरन एक बार बजाया जाता है और 1-2 मिनट 3 मिनट वेट किया जाता है कि अगर किसी को सुनाई दिया तो भागेगा, क्योंकि उस एरिया में जो रहते हैं उनको पता है कि यहाँ ब्लास्टिंग हुआ जाता है। तो
तार कनेक्ट करके आधा किलोमीटर दूर चले गए, एक बार सायरन बजाया, उसके बाद वेट किया, वेट करने के बाद फिर दूसरा सायरन बजता है, फिर दूसरा सायरन बजने के बाद पूरा हर जगह से कंट्रोल रूम से हर जगह जो लोग होते हैं उससे परमिशन लिया जाता है, परमिशन लेने के बाद फिर तीसरी सायरन बजाई जाती है और तीसरी सायरन बजाने के बाद फिर ब्लास्ट किया जाता है और तगड़ा ब्लास्ट होता है, आप देख सकते हैं। और ब्लास्ट होने के बाद जो ऊपरी परत है वो ढीली हो जाती है, हल्की हो जाती है। अब जेसीबी या और भी हेवी इक्विपमेंट से सिर्फ आगे हटाया जाता है और हटाने के बाद और जो भी चीज़ें हमको निकालनी होती है ज़मीन के अंदर निकल जाती है। अगर कोयला का आप देख सकते हैं, कोयला निकालने की बात हो रही, तो कोयला अगर ढीला हो जाए तो सिर्फ लोड करके, ट्रक पे लोड करके वहाँ से कोयला पावर प्लांट के लिए ले जा सकते हैं, बिजली बनाने के लिए, स्टील फैक्ट्री में, जो भी जहाँ भी कोयला का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ले जाया जा सकता है ट्रेन से या इसको ट्रक से भी, या कहीं कहीं नज़दीक प्लांट होता है तो कन्वेयर बेल्ट से ले जाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कन्वेयर बेल्ट से ले जाना है, ट्रक से ले जाना है या ट्रेन से ले जाना है, वैसे लोडिंग होती है। तो आप समझ गए ये मोटा मोटी सारा जो प्रोसीजर है वो मोटा मोटी आपने समझ गया कि जो सतह है, जो धरती का जो हार्ड ऊपर का लेयर है, उसको ढीला करने के लिए कम समय में ज़्यादा माइनिंग हो सके, कम समय में कम पैसे में। आजकल क्योंकि दो ही फैक्टर मेन है, टाइम फैक्टर है और पैसा फैक्टर है। तो टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, और जो आप ज़मीन के अंदर से निकालना चाहते हैं, जैसे तेल हो, गैस हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, एल्युमिनियम हो, आपके ग्रेफाइट हो, या आपके कोयला के अलग अलग टाइप्स हो, या आप कह सकते हैं यूरेनियम हो, और भी बहुत सारे चीज़ें ज़मीन से निकलती जो मैं नहीं बताया इस वीडियो में। तो इसके लिए ये सारे प्रोसीजर किया जाता है। आपको लाइव पहले ब्लास्ट का वीडियो दिखाया था जिससे आपको पता चले कि लाइव कैसे ब्लास्ट होता है, और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा कंप्लीट जो वीडियोज़ है इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स के मदद से, बहुत सारे फुटेज की मदद से आपको समझाने की कोशिश किया जाता है, कोशिश इस चैनल पर किया जाता है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको इजीली चीज़ों को समझ में आ जाए और घर बैठे आप माइन की फैसिलिटी, क्योंकि माइन में जाना लोगों को अलाउ तो नहीं होता सेफ्टी की वजह से, तो घर बैठे आप बहुत सारे नॉलेज पा सकते हैं इस चैनल के मदद से। तो ये चैनल बनाया गया है कि आपको अच्छी तरीके से बताया जाए, चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, ज़्यादा वीडियोस यूज किया जाए, फुटेज यूज किया जाए, रेलिवेंट वीडियोस फुटेज यूज किया जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे कोई भी प्रोसेस काम करता है, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, जनरल हो, फैक्ट्स हो, इंफॉर्मेशन हो, सब आपको फुटेज के साथ बताया जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों यारों को शेयर करके, माइनिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ज़रूर लोगों को शेयर करें। और जो जनरल लोग हैं जो सिर्फ देखना ये चाहते थे कि कोयला कैसे निकलता है, माइनिंग में ब्लास्ट क्यों किया जाता है और ओरिजिनल ब्लास्ट कैसे होता है, क्योंकि आप सुनते हैं शहरों में ब्लास्ट हुए इतने लोग मर गए, अब इतना तगड़ा जो ब्लास्ट होगा तो लोग मरेंगे ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।